नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल के लिए मंडे के लिए लेवल देखेंगे और जानेंगे कि मंडे मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है और किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यूएस का अभी भी है ना, कोई है ना करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, अफवाह ही चल रही है। अभी 5 दिन का जो डिले था वो 10 डेज में उन्होंने कर दिया कि 10 डेज में है ना वो होगा क्या, 10 डेज के बाद हम अटैक करेंगे। पर यहाँ पे ईरान की और इसराइल की अभी अटैक चल ही रहा है, रोज अटैक कर रहे हैं। और अब मैं बता दूं ऑयल का प्राइस जो कि आपका $94 के अराउंड आ गया था, अब 104 पे आ गया, जिसकी वजह से मार्केट ने आज गिरावट भेज दी था। इससे कहीं ऐसा नहीं लगता है कि भाई के मार्केट में। और दूसरी बात, मोदी जी ने भी कहा है कि पावर है ना शटडाउन लगा देंगे, मतलब शटडाउन पावर शटडाउन करेंगे करके। तो हो सकता है कि वो एक शटडाउन का प्लानिंग कर रहे हो और उन्होंने वो ठान लिया और शाम को अनाउंस भी कर दे, है ना। तो इस वजह से काफ़ी दिक्कत हो सकती है और मार्केट काफ़ी सस्टेन भी कर सकता है ना। तो मार्केट और भी गिर सकती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। और दूसरी बात, ये जब तक कुछ सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, लेकिन न्यूज़ में ये तो आ चुका है कि है ना जो जहाज है वो इंडिया के पास हो जाएंगे, रशिया के पास हो जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अपना इसका अपना रशिया के पास हो जाएंगे, चाइना के पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वहाँ से कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। लेकिन एक्चुअली अगर यूएस अटैक कर देगा फिर से तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वो अभी तक यूएस ने ये बोला है पावर प्लांट पर अटैक नहीं करेंगे। और ऑलरेडी जो अपना गैस ऑयल के जो प्लांट्स थे जिसको उड़ा दिया गया, उसमें क्या उससे क्या होगा, उससे उससे ये हो गया कि अभी 5 साल के लिए किल्लत तो रहेगी करके, भले ही युद्ध हो जाए तो नहीं हो जाए। तो उसकी वजह से मार्केट में अभी सस्टेन थोड़ा बेस बनेगा। ठीक है। और पिछली बार कोरोना में अभी 23 मार्च को मतलब 28 मार्च को ही है ना लो लगाया था मार्केट ने। तो और आज भी देखो, कल भी है ना ये अपना 23 मार्च को लो लगाया, सॉरी 23 मार्च को लो लगाया था, तो 23 मार्च को ही लो लगाया। तो अपन लेवल समझ लेंगे इसके, तो अपन को तासे काम में आएंगे। वो अपना जो वो है, ये अभी देखो इस लेवल तक तो आना ही चाहिए, अपना 22,100 लेवल तक आना चाहिए। ये जो लेवल है इसका नीचे का, यहाँ से ये इसने एक रैली अपन को दिखाई थी, तो ये रैली तक ये इस लेवल तक 100 तक आना चाहिए। क्लोजिंग कितनी है? हाँ, 22,104 के लेवल अपन को दिखाना चाहिए, है ना। तो ये रेंज है इसकी। यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर ये मार्केट यहाँ तक आ सकता है ना। ये मंथली पे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। और डेली में आप देखेंगे तो डेली में अभी देखो लोअर लो बना रहा है इस जोन पे, मतलब 22,000 के लेवल पे आप पोजीशन ले सकते हैं और हो सकता है कि यहाँ से चले जाए। देखो मार्केट अभी भी लोअर लो बनाता हुआ चला जा रहा है। तो अगर मार्केट में अगर हम लेवल देखेंगे तो 1 आवर में जाएंगे, तो 1 आवर में अभी मैं बड़ा लेवल को करूँगा, ये सब क्लियर करूँगा। तो क्या लेवल देखो, ये क्लियर कर दिया मैंने सब लेवल, और इसको भी मैं वो बंद कर देता हूँ। तो ये लेवल आएंगे और ये लेवल बनेगा, ये लेवल एक, ये लेवल क्रिएट हो गया, न्यू क्रिएट हो गया। दूसरा लेवल ये है एक, ये लेवल है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था। तीसरा लेवल वो ये है, इस इस लेवल को मार्केट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो ये लेवल हट गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस अब ये बन गया है। तो देखो यहाँ पर ब्रेक किया, इसको सस्टेन किया, फिर यहाँ से मार्केट गिर गया और मार्केट यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, 22,681 रुपये पर भी आना चाहिए। और मार्केट एक रैली अप रैली में है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से भी थोड़ी रैली दिखाए, लेकिन अभी मार्केट में बहुत वीकनेस है। तो अगर हम 1 आवर के चार्ट में देख ले तो ये लेवल लिख लो आप, 22,700 का ये लेवल है। और ये ऊपर का जो रजिस्टेंस है 22,990 का है। और उसके ऊपर जो लेवल है 22,400, 22,450 का लेवल है कुछ। ठीक है। और ये नीचे का तो ओपन ही चल रहा है। अगर अपन 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो ये से रिएक्ट किया है, तो ये लेवल ने रिएक्ट किया है। अब ये लेवल इस लेवल पे जरूर आएगा, है ना, ये इस लेवल पे जरूर आएगा। तो यहाँ से रिजेक्शन लिया था, तो यहाँ से एक ट्रेड बन गई थी यहाँ तक करके। तो उसके बाद देखो ये रिजेक्शन लिया, इसको यहाँ से ये सुन लिया। अब ये स्टॉक यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ से एक अपर रैली देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी। अब देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी का जब लेवल देखेंगे, बैंक निफ्टी जब मंथली चार्ट में हम जाएंगे
तो मंथली चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, देखो मंथली चार्ट में भी ये है ना इस लेवल को तोड़ दिया, तो मतलब इसकी जो रैली है ना वो इस लेवल तक आ सकती है। ठीक है, इस लेवल तक आ सकती है, आएगी नहीं आएगी ये पता नहीं, लेकिन आ सकती है, ऐसा अनुमान है, क्योंकि अब सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है इसमें। ठीक है, अगर वनडे में जाएंगे इसमें, तो वनडे में भी लोअर लो बना रहा है। और देखो यहाँ से एक रैली क्रिएट हुई थी जो कि यहाँ पे गई थी, तो हो सकता है कि मार्केट सीधा फॉल हो रहा है तो यहाँ तक आएंगे। अब तो ये लोअर लो बना रहा है, तो इसमें जो वनडे के जो लेवल है वो ये रहेंगे आपके डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये लेवल है अभी, है ना, ये लेवल है, ये मैं भी बता दूंगा, एक महीने को ड्रॉ करने दो। ये लॉन्ग यहाँ से रिजेक्शन लिया है ना, वो एक लेवल कहलाते हैं। तो आपका ये जो है ये 22,000 का जो लेवल, जो 55,200-300 का लेवल है ये। ठीक है, जहाँ से रिजेक्शन मिला था। और ये फिर एक जो लेवल, ये जो नीचे का लेवल है वो 53,700 का ये लेवल है जहाँ से रिजेक्शन हुआ। और जी यहाँ से रिजेक्शन हुआ तो 51,500 का लेवल है, तो 51,500 तक अभी आ सकता है। अब डेली में 1 आवर में देखेंगे हम, तो 1 आवर में भी यही है ना, तो 1 आवर में भी यही चल रहा है, एक लेवल है। अगर 1 आवर में देखेंगे तो थोड़े लेवल्स थोड़ा चेंज हो सकते हैं। देखो ये इधर से रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे लिया है, छोटे से लेवल, बारीक लेवल है। 1 आवर के ट्रेंड पे मैं हमको दिखाऊंगी करके, ये स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं और ये वीक, मतलब छोटे छोटे लेवल्स हैं, मतलब इनके अंदर भी आप ट्रेड बना सकते हो और कर भी सकते हो। जैसे ये है, ये यहाँ पे है, इसके अंदर जोन में चल रहा है, तो ये एक रेजिस्टेंस, ये एक सपोर्ट। 15 मिनट्स के चार्ट पे जाएंगे, देखो ये यहाँ से रिजेक्शन लिया है ना, यहाँ से ये रिजेक्शन लिया है, और यहाँ से देखो अप रैली दिखा रहा है अपना, तो ये अभी और यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से अगर रैली दिखाएगा तो यहाँ पे एक वो बन जाएगा सपोर्ट। और यहाँ से देखो ये कैंडल पे भी एक इसने रिजेक्शन किया है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनेगा। तो ये अगर आपको लेवल चाहिए तो अगर यहाँ पे मिलेगी तो आप ले सकते हैं। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है मेरे को भी, आपको भी हो रहा होगा, तो आप बड़े ट्रेड पॉइंट पे देखें, है ना, बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे। अगर हम छोटे इस पे देखते हैं 1 मिनट पे, तो आपको ये देखने को मिलेगा। देखो इसी की रेंज है वो, देखो ये हो गया, और ऊपर से एक ये लेवल। तो आप ये छोटे 1 प्राइम लेवल लिखिए, जिससे ट्रेड करने में आसानी होगी। बड़े तो है, ये एक बड़ा लेवल है, वो एक बड़ा लेवल है। तो ये जो लेवल है सबसे ऊपर वाला, ये जो लेवल है वो है आपका 54,100, और जी यहाँ से सेलिंग आई वो है आपका 53,173, और उसके नीचे जो सेलिंग आई वो है 52,030। उसके नीचे जो सपोर्ट बना है वो 51,400 है, ये लेवल है। इससे आप क्या इसमें ट्रेडिंग, अब सेंसेक्स का भी वही हाल है, तो आप 1 आवर में भी देख लो, क्योंकि रिसेंट के लेवल ज़्यादा काम करते हैं, पुराने लेवल ज़्यादा काम नहीं करते। मैं तुम्हें बताऊँ, उनको ब्रेक कर देता है, इन पे काम नहीं करता। देखो ये काम करेगा कि नहीं करेगा वो यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट हमेशा अलग अलग होता है, रोज अलग खुल रहा है। तो इस लेवल पे देखो, ये अभी यहाँ खुल गया, यहाँ खुल के नीचे चला गया, तो ये जो बीच में ये लेवल था ना, ये वाला, ये जो लेवल था, इसको मार्केट ने रिएक्ट ही नहीं किया, इसको नीचे बंद किया, फिर इसका रिएक्शन नीचे आके ब्रेक करके फिर दिया, और ये स्टॉक यहाँ पर आएगा। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि ये मार्केट है ना, यहाँ पे खुला है, तो ये यहाँ पे खुल के यहाँ आया है, तो मार्केट अगर यहाँ पे खुलेगा तो बाई अपॉर्चुनिटी देगा तो बाय कर सकते हैं। लेकिन उसने बाई दी, ये पूरा खुल के नीचे आ गया, इसने सेल अपॉर्चुनिटी दी, तो यहाँ पे सेलिंग बनेगी। ठीक है, तो ऐसे आप है ना इस लेवल को लिख सकते हो और इनसे आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको लेवल अच्छे लगे और समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।